अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज समूची दुनिया में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आम नागरिकों से लेकर बड़े बड़े राजनेता, फिल्मी सितारे, उद्योगपति, क्रिकेटर, हर कोई योग करते हुए अपनी तस्वीरें सार्वजनिक कर रहा है। लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में योगा की अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ पर बुर्का नशी जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो आपको योग करती हुई नजर आ रही हैं और ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है शहर के हसनपुरा इलाके की औलिया मस्जिद कंपाउंड में, जहां आप देख सकती हैं कि बड़ी संख्या में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो यहां पर मौजूद हैं, बुर्के में मौजूद हैं और योग की जो क्रियाएं हैं उसे कर रहे हैं। जो ट्रेनर हैं वो इन बुर्का नशी मुस्लिम महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं और यहां पर इस तरीके का ये जो खास कार्यक्रम है वो सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वेलफेयर संस्था की सरोज खान की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। वो यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग देती हैं, सिलाई कढ़ाई पढ़ाई की ट्रेनिंग देती हैं। इसके साथ साथ इस तरीके से योगा की भी नियमित तौर पर यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। साल में सिर्फ एक बार योगा यहाँ नहीं सिखाया जाता बल्कि यहाँ पर रेगुलरली जो बुर्का नशी मुस्लिम महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको इस तरीके से ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जयपुर के हसनपुरा इलाके में जो बुर्का नशी मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी योग कर रही हैं। एक अनूठा संदेश देने की कोशिश है कि जो योग है वो किसी जाति, किसी मजहब से सीमित नहीं है बल्कि ये हमारी आपकी सेहत के लिए जरूरी है। इसे रोजाना की जो दिनचर्या है उसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो ये जो बुर्का नशी मुस्लिम महिलाएं हैं ये योग के जरिए एक अनूठा संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से ये कार्यक्रम आज के दिन खास तौर पर आयोजित किया गया है। हालांकि यहाँ बीच बीच में अक्सर इसी तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो ये जो कार्यक्रम की आयोजक हैं सरोज खान जी, ये हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए कि ये जो बुर्का नशी मुस्लिम महिलाएं हैं, पहले जो है जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो योग से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन आपने किस तरह से काउंसलिंग की कि बुर्का पहन के जो औरतें हैं वो भी योग कर रही हैं? देखिए, बुर्का पहनने का मतलब ये नहीं कि स्वस्थ और मानसिक स्वास्थ्य और अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं रखना। और योग हमारी 5000 साल प्राचीन देश की, भारत की एक विद्या है जिसे हर कोई देख रहा है। विश्व स्तर पे भी लोगों ने इसे अपनाया है और ये मन को और स्वास्थ्य को सही रखने का तरीका है। इसलिए सभी बहनें अपने आप को एक्सरसाइज कहते हैं। ये योग एक शब्द है जिसे एक हिंदी शब्द बोलने में दिक्कत थी, लेकिन अभी तो इसको सब लोग मान। ये बताइए, ये साल में सिर्फ एक दिन कार्यक्रम आयोजित कराती है या रेगुलर बेसिस पर बीच बीच में इन लोगों को आप कार्यक्रम इसी तरह से कराती रहते हैं, योग के बारे में बताती रहती हैं? देखिए, हमारी जो ट्रेनिंग चलती है लीडरशिप की, जिसमें महिलाएं आती हैं, तो उनके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हमें बताना पड़ता है। जब स्वस्थ मन में ही कुछ बातें भरी जा सकती हैं। जब ट्रेनिंग होती हैं तो हमें बताना होता है कि जो मन के विकार हैं वो छोड़ने रहेंगे, तो मन स्वास्थ्य हो तो हम आगे ये चीज करते रहें। तो उनको बताया जाता है। अक्सर जब ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के बीच में हम योग की सारी उनको ऐसी बताए, कुछ आसन बताते हैं जिससे इनका मन स्वस्थ रहे, मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। इसके लिए हम तैयारी करते हैं। बिल्कुल, मन स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे तो जिंदगी में खुशहाली आएगी। तमाम लोग आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर योग का जो है अभ्यास वो किया जा रहा है। तमाम हमारे साथ बुर्के में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंतिशा है जी। इम्तिशा, ये बताइए योग करने के क्या फायदे आपको समझ आते हैं? यस सर, योग करने से क्या है, जो टेंशन होती है, ब्लड प्रेशर होता है और बॉडी में ना उम्र से पहले जो वीकनेस आती है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इन आसन के जरिए। ये छोटे छोटे आसन है, सेकंड्स के भी है, कुछ मिनट्स के, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है और हमारी बॉडी को थोड़ा ना आराम भी मिलता है, क्योंकि पूरे दिन हम अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेस देते हैं। अच्छा, आमतौर पर बुर्के में योग करते हुए तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं, आप यहाँ पर कर रही हैं। दूसरों को क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? योगा ये नहीं है कि हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए, ये सबके लिए है और बॉडी सबके पास है। तो सबको चाहिए कि अपनी बॉडी को मेंटेन रखे, उसको ध्यान दे, क्योंकि अपन इसको यूज करते हैं तो इनको आराम देने का काम भी अपन नहीं है। बिल्कुल, तो ये सबके लिए है, किसी जाति या मजहब तक सीमित नहीं है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सानिया नाम है मेरा। सानिया, ये बताइए कि योग करने से आपको क्या फायदे होते हैं? मेरे बोलने से बताइए क्या फायदे होते हैं? आपकी बॉडी ठीक रहती है, मन सुकून रहता है? हाँ, सही रहता है, मतलब सेहत के लिए अच्छा होता है ये। क्या दूसरे लोगों को भी करना चाहिए योग? सबको सबको करना चाहिए।
सबको करना चाहिए। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? निशा। निशा, ये बताइए कि बुर्का पहन के योग करना किस तरीके का मैसेज है? बुर्का पहनकर योग करना कोई बुरी बात तो नहीं है, कर सकते हैं कंफर्टेबल हो तो, लेकिन ऐसे कपड़ों में मतलब ऐसी ड्रेसिंग सेंस में करना चाहिए जिससे हम पर कंफर्टेबल हो। बस फायदा है इससे खासकर महिलाओं को? हाँ है। अच्छा, इसको जो एक जाति मजहब तक सीमित कर दिया जाता है, ये सही है या गलत है? गलत है। गलत है। तो बिल्कुल योग को जाति और मजहब के दायरे में नहीं सीमित करना चाहिए। देखिए और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, ये बताइए योग करने से क्या फायदे होते हैं आपको? योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है और सुकून मिलता है। पूरे दिन भर की थकान दूर हो जाती है। अच्छा, एक वो वक्त था जब एक ये बात फैलाई गई कि मुस्लिम तबके के लोगों को योग नहीं करना चाहिए, फिर आप आ रही हैं, योग कर रही हैं, बुर्का पहन के योग कर रही हैं। स्वास्थ्य सबके लिए जरूरी है, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होता। ये सबको करना चाहिए, सबको स्वास्थ्य की जरूरत है, तो ये सबको करना चाहिए। मतलब अगर सेहत सही रखनी है तो योग बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल। क्या दूसरे लोगों से क्या कहना चाहेंगी जो दूसरी मुस्लिम महिलाएं हैं? सबको करना चाहिए योग, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई मेल का नहीं है, कि सबको करना चाहिए, पुरुष को, बच्चों को, सबको योग की बहुत जरूरत है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ बुर्का पहनकर बड़ी तादाद में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो आज सुबह से अलग अलग सेशन में इस तरीके से योग कर रही हैं। हालांकि योग की जो क्लासेस हैं वो सुबह ही शुरू हो गई थी, लेकिन संख्या ज़्यादा थी, बारिश हो रही है, लिहाजा अलग अलग ग्रुप में बांट करके इनको योगा की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। सरोज जी से एक बार फिर से बात कर रहे हैं। सरोज जी, किस तरीके से लोगों ने आपने लोगों की सोच को बदला है? सर बदला नहीं है, ये कुछ लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मीडिया देख रहे हैं, पेपरों में भी देखे, स्कूलों से जाते हैं तो स्कूलों में भी है, तो सबको पता ही कि हमारे देश की संस्कृति क्या है। और ये जो बुर्के की बात करें, ये एक पहनावा, बुर्के के अंदर ऐसा नहीं, इंसानियत है, देश के लोग हैं, सब नागरिक जो हैं देश के प्रति वफादार हैं, देश की संस्कृति को मानते हैं। साथ में जब देश के अंदर ऐसी कोई, वो तो हमारे जो सत्तासीन जो लोग हैं, जो इस तरह की जो अच्छी चीजें देश के लिए थे, सब लोग मानते हैं, इसलिए इन्होंने देखा भी है। और हम ये देख रहे हैं कि आप सिर्फ सिखा ही नहीं रही हैं, लोगों को ट्रेनिंग ही नहीं करा रही, बल्कि एक छोटी बच्ची को आपने ट्रेनर भी बना दिया है। क्या नाम है बेटा आपका? सायमा। सायमा, ये बताइए कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। 15 साल। 15 साल की उम्र में आप देखिए 30 साल 35 साल की औरतों को जो है आप सिखा रही हैं और लोग सीख भी रहे हैं आपसे। जी हाँ। क्या बताती इनको कि क्या फायदा है योग करने का? मैं मेरे स्कूल में योगा डे पे और काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है, उनमें मैंने पार्टिसिपेट लिया है, तो इससे मुझे बेसिक नॉलेज है योगा के बारे में। और मैं भी यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, तो आज योगा डे पे ये ज़रूरत थी योग करने की, तो उसमें मैंने इन्हें कराना, क्योंकि कोई सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सिखाने की भी नहीं होती। तो आप यहाँ पर सीखने के लिए आई हैं या सिखाने के लिए? मतलब योग करने के लिए आई हैं? हाँ जी, योग। नाम क्या आपका? आसिफा। आसिफा, क्या फायदा बता रही हैं लोगों को, आपको क्या समझ आ रहा है? इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं और इसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई जेंट्स नहीं, कोई लेडीज़ नहीं, और बच्चे बुजुर्ग सभी को बहुत फ़ायदे होते हैं। ये शारीरिक तौर पे काफ़ी बेनिफिट्स देते हैं। योग हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। आजकल जो मेडिकल लाइन के अंदर जो हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं, उससे काफ़ी बॉडी को काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जो योग करने से काफ़ी हद तक दूर हुई हैं और हमने दूर करवाई हैं। हम भी जैसे योगा करवाते हैं अपने अपने क्षेत्र में और अलग, तो योग करने से सबसे बड़े बेनिफिट्स ये हैं कि बहुत से लोगों की मेडिसिन जो है काफ़ी ख़त्म हो गई है और योग से काफ़ी अच्छे हो गए, तो इसके काफ़ी बेनिफिट। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जयपुर शहर में ये अलग तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर मुस्लिम महिलाएं जो कि बुर्का पहनकर हैं मौजूद हैं, यहाँ पर आपको योग करते हुए नजर आ सकती हैं। और ये समूची दुनिया के लिए एक अलग संदेश देने की भी कोशिश है कि जो योग है वो किसी जाति या मजहब तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति के मन को शांत रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, खुद सुखी रहने के लिए ये बेहद जरूरी है। तो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर राजस्थान की राजधानी जयपुर से ये एक अलग और खास तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर एक संदेश है कि अगर फिट रहना है तो योग करना बेहद जरूरी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।